हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो है आपका जो एक समान आवेशित गोला होता है, ठीक है, जो कि खोखला गोला है, उसके कारण बाह्य बिंदु पर और सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो आपका बाह्य बिंदु है उस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आया था। वहीं अगर सतह की बात की जाए तो सतह पर आपकी जो वैल्यू आई थी वो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आई थी। अब हम बात करेंगे जब जो है हमारा जो बिंदु है वह शेल के भीतर, यानी फील्ड इनसाइड द शेल, खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र। तो इसमें आप क्या मानेंगे, एक खोखला जो है खोल मानेंगे, गोलीय खोल मानेंगे। ठीक है, अब ये कैसा होगा, खोखला होगा, यानी अंदर से इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मास नहीं है, अंदर से खोखला है। और जो फील्ड है वो यूनिफॉर्मली जो है इसकी सतह पर इस तरीके से जो है बिखरी है। ठीक है, तो चार्जेस इस तरीके से यहाँ पे फील्ड जो है यहाँ पे निकालनी है भीतर पे, P मान लीजिए ये सेंटर है और इस पॉइंट की दूरी R, स्मॉल r है, और इसका जो रेडियस है यानी जो आपका शेल है उसकी रेडियस कैपिटल है। अब हम क्या मानेंगे, इस बिंदु पर हम एक जो है गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो आप मानेंगे, आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर a point P inside a charged spherical shell। मान लीजिए एक बिंदु P आवेशित खोखले गोले के भीतर एक बिंदु पर स्थित है। तो क्या मानना है कि एक बिंदु है जो कि कहां पर है, जो खोखला आपका गोला है इसके भीतर यहाँ पे एक स्थित। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसे मान लिया। अब इसकी जो दूरी है, ठीक है, वो आपकी R है। ठीक है, तो आप लिखेंगे P बिंदु की O से दूरी यानी केंद्र से दूरी ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। अब हम क्या मानते हैं, इस P बिंदु पर हम एक जो है यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं जो कि कैसा है, जो कि आपका स्फेरिकल है। ठीक है, तो आप लिखेंगे मान लीजिए P बिंदु पर एक गॉसियन पृष्ठ है जो कि गोलाकार है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका गॉस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो गॉस प्रमेय के हिसाब से, गॉस प्रमेय से हमें क्या पता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस बराबर हो जाएगा आपका क्यू, क्यू चार्ज मान लेते हैं, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कैपिटल क्यू की बात करें तो यहाँ पे जो कैपिटल क्यू है किसकी बात कर रहे हैं, इस शेल के भीतर, ठीक है। इस शेल के भीतर जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो आवेश है, जो आवेश है वो कहाँ पर है, सतह पर है, तो इसका इफेक्ट बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो ये आप कांस्टेंट ले लीजिए, इंटीग्रल ds इक्वल्स टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास हो जाएगा E, यहाँ पे क्या जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, गोले, कितना होगा 4 पाई r, ठीक है, इक्वल्स टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ पे अगर आप इसे इधर ले जाओ तो E इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या E इक्वल्स टू 0 आ जाए, ठीक है। तो यानी अगर हम एक खोखले गोले जो है जो खोखला गोले आपके पास कवर है, घोल है, उसकी बात करें तो उसके भीतर E की वैल्यू 0 होती है, यानी 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, नोट कीजिए। अब इस केस में हम ग्राफ की बात करें तो हमने क्या पढ़ा कि जो आपका शेल है उसके भीतर E की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा तो R के भीतर आपका इस तरीके से आ जाएगा, और फिर क्या होगा, R पर मैक्सिमम है तो यहाँ पे इस तरीके से, और फिर क्या हो रहा है, E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के, तो यानी आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस है उस पे आप R लेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, तो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, एक अचालक आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्र। यानी हम यहाँ पर जो है एक ऐसे गोले की बात करें जो कि सॉलिड है, ठोस है, और उस ठोस जो है नॉन कंडक्टिंग अचालक आवेशित जो ठोस गोला है उसके कारण जो है बाहर सतह पर और भीतर E की वैल्यू क्या होगी ये हम निकालें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, कि हमारे पास एक गोला है, ठोस गोला है कुछ इस तरीके से, तो यानी इसकी सतह पर नहीं बल्कि पूरे मास में क्या होगा, आवेश होगा, ठीक है। पूरे के पूरे सॉलिड में क्या होगा, आपका आवेश होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है वो कितना है, O है, और इसकी जो रेडियस है वो आपकी कैपिटल R। सबसे पहले हम एक बिंदु लेते हैं जो कि बाहर है, ठीक है, इस गोले के बाहर है P बिंदु, और इसकी दूरी सेंटर से स्मॉल r। अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक गॉसिय पृष्ठ है, और जैसे हमने पिछले वाले में किया बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं थ्योरी, तो आप लिखेंगे let us consider a solid
नॉन कंडक्टिंग sphere of radius r. Let O be its center and P be a point outside the sphere on which electric field has to be calculated. मान लें एक आचालक आवेशित ठोस गोला है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, मान ले एक बिंदु P गोले के बाहर स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे थ्योरी। अब हम क्या मान लेते हैं, अब हम P बिंदु पर गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। let a Gaussian surface ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। तो जो गॉसियन पृष्ठ होगा, let us consider a Gaussian surface which is spherical in shape and has radius कैपिटल R। ठीक है, मान लें एक गॉसियन पृष्ठ है जिसका आकार गोलीय है तथा त्रिज्या R है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ठीक है, क्या था, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, तो Q क्या है आपका जो चार्ज है वो हम Q ले रहे हैं और अपॉन एप्सिलॉन। अब E आपका बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E क्लोज इंटीग्रल ds। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा 4 पाई r का स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो रेडियस होगा वो आपका किसका हो गया, जो आपका गॉसिप पृष्ठ है यानी r का, तो E जाएगा बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है कि जब आपका जो बिंदु है वो सतह पर है यानी r इक्वल्स टू r हो जाए। ठीक है, एट सरफेस यानी r इक्वल्स टू r हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, सतह पर होगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने अभी किया इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस r की जगह कैपिटल इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं थर्ड केस की ओर। कौन सा केस है, इनसाइड द स्फेयर, यानी जो पॉइंट है वो स्फेयर के भीतर। तो इसका रेडियस आपका स्मॉल r आएगा, ये कैपिटल R हो गया। मान लीजिए बिंदु यहाँ पे, ठीक है, फील्ड की दिशा इधर होगी, एरिया की डायरेक्शन भी इधर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो आपका ये गॉसियन पृष्ठ है जो कि हमने भीतर लिया है, इसमें जो चार्ज है वो Q इन है। तो Q इन की वैल्यू निकालेंगे, तो Q इन जो होगा वो बराबर होगा टोटल चार्ज, कैपिटल Q मान लिया है, इसका जो है आपका जो है वॉल्यूम का आयतन 4/3 पाई r क्यूब इनटू इसका आयतन। ठीक है, क्योंकि आप इसका निकाल रहे हो, इससे आपका जो है एक जो है क्यूबिक सेंटीमीटर या जो क्यूबिक यूनिट है उसका निकल जाएगा। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम, तो आपके पास इसका जो है चार्ज आ जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू करेंगे 4/3 पाई r, 4/3 से 4/3 कैंसिल इस तरीके से। ठीक है, तो क्यू एन आ जाएगा आपका क्यू आर क्यूब अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1 मान। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ माना है, तो यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाएंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। तो आप लेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, इतना हमारा आ गया है। अब यहाँ पे अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्यू इन ले लें, तो यहाँ हो जाएगा ई बाहर, क्लोज इंटीग्रल डी एस इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा ई, कितना है आपका इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इन। तो क्यू इन की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और क्या है एप्सिलॉन नॉट भी है। अब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब। तो
E इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपकी E की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है जो कि आपके गोले के भीतर। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक्स अक्ष पे जो है आर लेंगे, रेडियस लेंगे, और वाई अक्ष पे आप क्या लेंगे, ई। तो जैसे कि हमने क्या देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस वाली इक्वेशन में, यानी जब आपका पॉइंट जो है वो अंदर है, गोले के भीतर है, तो ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर। ठीक है, फिर सतह पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि मैक्सिमम है। और अगर हम भीतर की बात करें तो भीतर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा। पहला क्या है, आर के आर से छोटा, यानी गोले के भीतर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आपकी जो लाइन होगी वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे कर्व आ जाएगा। तो इस तरीके का आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने देखा, अगर आपके पास एक चार्ज है उसके भीतर तो क्या होगी ये हमने जाना। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो आपका सॉलिड स्फीयर होता है उस पे बाहर किसी बिंदु पर, उसकी सतह पर और भीतर किसी बिंदु पर ई की वैल्यू क्या होगी ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर से आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।